कराची नेशनल स्टेडियम में एक टेस्ट मैच होना था बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का, जो होना था 31 अगस्त से 5 सितंबर तक। लेकिन वो पहले उसमें ये हुआ कि तमाशाइयों को आने की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि ग्राउंड में रेनोवेशन जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए नेशनल स्टेडियम 3 मैचेस होस्ट कर रहा है। इसकी वजह से हाल ही में एकदम से रेनोवेशन शुरू की गई और एक ही दिन में 2 इनक्लोजर मस्मार कर दिए गए। तमाम तर जो रेनोवेशन इस वक्त जारी है और दिन रात काम हो रहा है। इसकी वजह से जो दूसरा टेस्ट था वहां पर तमाशाइयों को आने की इजाज़त नहीं दी गई। पीसीबी का कहना था कि हिफाजती वजूहात के तहत हमने तमाशाइयों को आने की इजाज़त नहीं दी है। ये तो मामला चल रहा था, लेकिन अब खबर आई है कि कराची स्टेडियम में अब दूसरा टेस्ट मैच भी नहीं होगा क्योंकि जिस कदर वहां पर रेनोवेशन हो रही है वहां पर टेस्ट मैच नहीं होगा। ये बात तो मुझे समझ आ रही है कि जिस कदर यहाँ रेनोवेशन हो रही थी तो कैसे होता है यहाँ पर मैच, पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि जिस तरीके से 2 इनक्लोजर मस्मार कर दी, छतें वहाँ से जो है वो गिरा दी, ये तो खिलाड़ियों के लिए भी जो है वो सेफ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद पीसीबी जो है वो सेकंड टेस्ट करा रहा था, लेकिन अचानक ऑल ऑफ सडन जो है वो पीसीबी ने कहा कि सेकंड टेस्ट रावलपिंडी में मुंतकिल कर देते हैं और वहीं पर जो है वो ये तमाम तर मैचेस होंगे। टेस्ट मैच जो रावलपिंडी में है वो बारिश के बायस मनसूख होने का चांस है, जिसमें 5 दिन बारिश बताई गई है। वहीं अब दूसरा टेस्ट मैच भी मुंतकिल कर दिया गया है। मुझे समझ नहीं आता कि कौन लोग हैं जो मशवरे देते हैं चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को कि जहां ऑलरेडी 5 दिन की बारिश है वहां पर आपने दूसरा टेस्ट भी मुंतकिल कर दिया। मतलब आप चाह रहे हैं कि टेस्ट मैच हो ही ना। आप इस टेस्ट मैच को मुल्तान भी मुंतकिल कर सकते थे। मुल्तान की आवाम इस बात पर बहुत बरहम है कि मुल्तान को क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है, जबकि हमने मुल्तान का क्राउड देखा है कि वो कितने शौकीन लोग हैं कि आप कोई भी डोमेस्टिक का भी मैच कराते हैं मुल्तान के लोग आते हैं। यही हमारा मसला है कि हमारी प्रायोरिटी या तो लाहौर या तो कराची रहता है और कराची और लाहौर में हमारी सबसे जो टॉप प्रायोरिटी रहता है वो है लाहौर। कराची को भी निगलेक्ट किया जाता है हर बार और मुल्तान को बिल्कुल ऐसे ही निगलेक्ट किया जा रहा है जैसे माजी में कराची को किया जाता था। तो अगर ये मैच मुल्तान को दे दिया जाता तो क्या बात थी। लेकिन वही वाली बात है कि आपको पता है कि जब 5 दिन की बारिश है रावलपिंडी में और फिर आपने वो सेकंड टेस्ट भी रावलपिंडी में मुंतकिल कर दिया। पिंडी में शायकीन क्रिकेट तो वैसे ही पुरजोश रहते हैं। एक मैच मिल गया था, उसके बाद दूसरा मैच मुल्तान को दे दिया जाता। हमने पीएसएल में देखा कि मुल्तान का क्राउड किस कदर ह्यूज क्राउड है। लेकिन यही बात है ना कि इन एरियाज को क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के 3 जो 15 मैचेस है वो 3 मुकामात पर दिए गए, जिसमें कराची, लाहौर और रावलपिंडी शामिल। इन तीनों ग्राउंड की रेनोवेशन की जा रही थी। तो मैं समझता हूं कि न्यूट्रल मुकाम ढूंढना चाहिए था। मुल्तान को दोनों मैचेस दे देने चाहिए थे और मुल्तान या फैसलाबाद को आप दे देते, सिंपल था। वहां पर भी स्टेडियम सही है, हो जाता बांग्लादेश का और पाकिस्तान का मैच। कराची को आपने मैच दिया, कराची का हाल बहुत बुरा है। तो फिर आप ये करते हैं कि आप 5 सितंबर के बाद रेनोवेशन शुरू करते हैं। वैसे इतना वक्त गुजर चुका है तो 10 दिन से क्या ही होता। तो उससे ये होता कि एटलीस्ट शायकीन क्रिकेट आ जाते और बांग्लादेश सीरीज देख सकते थे। लेकिन चूंकि मोहसिन नकवी ने डेडलाइन दे दी कि 31 दिसंबर तक तीनों वेन्यूज तैयार चाहिए क्योंकि 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है और इन तीनों मुकामात पर मैचेस हैं और उससे पहले इंस्पेक्शन होगी, उससे पहले वार्म अप मैचेस होंगे, तमाम टीमें आना शुरू हो जाएंगी। इंग्लैंड सीरीज तक कहीं ना कहीं ये जो है ग्राउंड तैयार हो जाएगा कराची स्टेडियम, जहां पर इंग्लैंड सीरीज का भी एक मैच है और शायकीन क्रिकेट वो मैच जो है वो मिस नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इंग्लैंड और पाकिस्तान हमेशा कांटे की टक्कर का रहता है और हमेशा लोग जो है वो इंग्लैंड के प्लेयर्स को देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बांग्लादेशियों को नहीं देखना चाहते, लेकिन एज कंपेयर टू तो वो वाली बात है कि इंग्लैंड के मैच तक शायद ये ग्राउंड इतना रेडी हो जाए कि शायकीन क्रिकेट को आने की इजाज़त मिल जाए।